दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखिका प्रियंका गोस्वामी की लिखी स्लीप स्टोरी। कहते हैं कि जो लोग दिमाग और मन से कैद होते हैं उन्हें जंजीरों की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोच रहे होंगे कि क्या है दिमाग और मन से कैद होना। दरअसल ये हमारे अंदर बसा एक डर है जो हमें कैदी बना देता है। ऐसा कैदी जो आजाद होने के बावजूद आजाद नहीं हो पाता। हम अक्सर अपने आसपास कई ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें हम महसूस करना चाहते हैं, लेकिन डर या झिझक के कारण नहीं कर पाते। कुछ वक्त बाद जब हम उस झिझक के बारे में सोचते हैं तो खुद से नाराज भी होते हैं और कहते हैं कि काश उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर डर की भावना ना हो। डर या झिझक का होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये मनुष्य की प्रकृति है कि वो किसी ना किसी चीज से डरता है। लेकिन अगर इसे हमेशा के लिए अपने दिमाग में बसा लिया जाए तो इंसान जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को ही जी नहीं पाएगा। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इसी विषय पर एक प्यारी सी कहानी सुनाई जाए। आज की कहानी में हमारी मुख्य पात्र है एक प्यारी सी सुंदर चिड़िया। ये कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं, बल्कि सुरीली कोयल कुहू है। हम आपको कुहू और उसकी दिलचस्प कहानी से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा की तरह थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा कर लीजिए और अपनी कमर की साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है।
आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। वाह, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी एहसास के साथ सुनिए आज की कहानी टूटा पिंजरा। एक छोटा सा कस्बा था जो हरे भरे पेड़ पौधों और छोटे छोटे जंगलों से घिरा था। कस्बे की सीमा पर एक नदी हुआ करती थी जिसकी कलकल आवाज रात में लोरी की तरह साफ सुनाई देती थी। चुनमुन इसी कस्बे में अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसके घर का बगीचा एक छोटे से जंगल से लगकर था। गाहे बगाहे जंगल से कभी मोर तो कभी हिरन उसके बगीचे में आ जाया करते थे, जिसे देखकर चुनमुन बहुत खुश होता था। चुनमुन का परिवार रोज सुबह सैर के लिए निकलता था। वो और उसके माँ बाप सैर करते करते नदी तक जाते और फिर वापस घर आकर दिन भर के काम करते। जैसे पापा ऑफिस जाते, चुनमुन स्कूल जाता और माँ घर के कामों में जुटी रहती। ऐसे ही गर्मियों के दिन आए जब चुनमुन के स्कूल की छुट्टी पड़ी। अब छुट्टी थी तो चुनमुन मस्त मौला हो चुका था और पूरे दिन धमा चौकड़ी मचाए रखता था। लेकिन उसका सबसे अच्छा वक्त होता था सुबह की सैर, जब वो अपने माँ बाप के साथ नदी तक जाता। एक सुबह ऐसे ही तीनों सैर पर निकलते हैं और नदी के पास पहुंचकर सुस्ताते हैं। लेकिन चुनमुन को थकान कहाँ थी। वो लग जाता है पत्थर जमा करने पर, ताकि वो एक एक करके उन्हें नदी में फेंके और देखे कि उसके पत्थर कितनी दूरी तक जा पाते हैं। बस वो इसी के लिए पत्थर जमा कर रहा होता है कि उसके हाथ एक सफेद पत्थर लगता है। वो उसे ध्यान से देखता है तो पाता है कि वो पत्थर नहीं था। वो जोर से अपनी माँ को आवाज लगाता है और माँ को दिखाते हुए कहता है कि माँ देखो, अंडा। चुनमुन के पापा वन्य जीव विभाग से थे, तो वे देखते ही समझ जाते हैं कि ये किसी कोयल का अंडा है। वो आसपास घोंसला देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई घोंसला नहीं दिखता। वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये अंडा आया कहाँ से। काफी खोजबीन के बाद जब कुछ समझ नहीं आता तो चुनमुन अपने माता पिता से जिद करता है कि वो इस अंडे को घर ले जाए और इसका ख्याल रखें। अब बच्चे की जिद के आगे माँ बाप मान ही जाते हैं और उस अंडे को अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।
चुनमुन और उसका परिवार उस अंडे को बहुत ध्यान से रखते हैं और एक दिन उसमें से नन्ही सी कोयल आ जाती है। चुनमुन उस कोयल का नाम कुहू रखता है। कुहू की कूक से पूरा घर गूंज उठता है और चुनमुन को तो मानो एक खिलौना मिल गया हो। वो दिन भर उसके पीछे पीछे घूमता और देखता कि कहीं वो इधर उधर ना चली जाए। अब कुहू इतनी सी थी कि डर लगता था कि कहीं किसी के नीचे दब ना जाए। इसीलिए माँ उसके लिए एक पिंजरा लेकर आई। हालांकि उन्हें, खास करके चुनमुन के पिता को, पंछियों को पिंजरे में रखना कतई पसंद नहीं था। वो किसी भी जीव को कैद करने के सख्त खिलाफ थे। लेकिन कुहू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पिंजरे की इजाजत दे दी। सब इस बात से सहमत थे कि कुहू जब उड़ना सीख जाएगी तो उसे खुले आसमान में आजाद छोड़ देंगे। इन्हीं सब में वक्त बीतता गया और कुहू कोयल बड़ी हो गई। उसके सुंदर काले पंख उगाए थे जिन्हें फैलाकर वो पूरे घर में कू कू करके कू कू करके उड़ती रहती थी। लेकिन समस्या ये थी कि कुहू आसमान की तरफ देखती ही नहीं थी। चुनमुन और उसका परिवार कितनी कोशिश करते, लेकिन वो पिंजरे में डुबक जाती। वो भी रोज सुबह उनके साथ सैर पर जाती, लेकिन पिंजरे के अंदर ही रहती। उसे पिंजरा बहुत पसंद था। वहां उसे खाना, पानी और आराम तो मिल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो निश्चिंत भी थी। चुनमुन के पापा पिंजरा खुला छोड़ देते थे, लेकिन कुहू थी कि अपनी जगह से टस से मस नहीं होती थी। धीरे धीरे चुनमुन ने घर के अंदर भी उड़ना छोड़ दिया और चुनमुन के घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जो भी हो, कुहू एक पक्षी है और पक्षी का सबसे बड़ा गुण उसका उड़ना है। अगर कुहू नहीं उड़ेगी तो उसके लिए आगे दिक्कत हो जाएगी। खैर, वो सब कर भी क्या सकते थे। सब अपने काम में मशगूल हो गए और चुनमुन की छुट्टियां भी खत्म हो गई। अब कुहू अकेली सी हो गई। उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। जब चुनमुन स्कूल से आता, वो बस थोड़ी देर उससे मिल पाता। उसके बाद वो भी अपने दोस्तों में मशगूल हो जाता था। कुहू बड़ी उदास रहने लगी। वो बस अपने पिंजरे से बाहर के नजारे देखती और दिन इसी तरह बीत जाता। फिर एक दिन आया जब बाहर बहुत बरसात हो रही थी। कुहू हमेशा की तरह अपने पिंजरे में सो रही थी। इतने में वहां एक बुलबुल आती है। बारिश बहुत तेज थी, इसीलिए उससे बचने के लिए वो चुनमुन के घर के पास आ गई थी। जैसे ही बुलबुल वहां रुकती है, वो जर्र से अपने पंख फड़फड़ाकर खुद को सुखाती है। इस दौरान कुहू पर पानी के कुछ छांटे पड़ते हैं।
जिससे कुहू उठ जाती है। कुहू पहली बार किसी और पंछी को इतने करीब से देख रही थी, इसीलिए उसके लिए ये बुलबुल बहुत अद्भुत थी। अचानक से वो देखती है कि बुलबुल अपना गला साफ करती है और एक मीठा सा गीत गुनगुनाती है। कुहू ये देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ सुर मिलाते हुए खुद गा पड़ती है। लेकिन ये क्या? कुहू की आवाज तो बहुत बेसुरी आ रही थी। इस आवाज को सुनकर बुलबुल एकदम चुप हो जाती है और उसकी नजर पिंजरे में बंद कुहू पर पड़ती है। बुलबुल फुदक कर कुहू के पास आती है और कहती है, तुम तो कोयल हो ना? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो क्या है ना, मैंने पहली बार बेसुरी कोयल देखी है। कुहू ये सुनकर एकदम झौंक जाती है और कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आवाज ऐसी ही है। ये सुनकर बुलबुल उसे टोक देती है और उसे डांटते हुए कहती है, पर ये तो गलत बात है। हमें ऊपर वाले ने मधुर आवाज का वरदान दिया है, इसके लिए ऐसे नहीं कहते। हमें जंगलों, पेड़ों, नदियों, हवाओं और मौसमों से सुर मिलते हैं। अब तुम्हारी आवाज बेसुरी हो रही है, तो इसकी जरूर कोई वजह होगी। अच्छा ये बताओ, आसमान में जाकर बारिश का पानी पिए हुए कितने दिन हो गए होंगे तुम्हें? आसमान में जाकर बारिश का पानी? ये तो कभी नहीं किया और न ही मैं करना चाहती हूँ। कुहू ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया। बुलबुल कुहू का ये रवैया देखकर सकते में आ गई। उसे कुहू की चिंता हो गई, क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी खुले पिंजरे को देख रही थी और सोच भी रही थी कि आखिरकार ये कोयल बाहर क्यों नहीं आ रही। दरअसल वो जानती थी कि कुहू को बाहर आना ही होगा, वरना उसके लिए ये सब बद से बदतर हो जाएगा। बुलबुल उसे समझाती है कि उसे पिंजरे से बाहर आना होगा और उड़कर आसमान से बारिश का पानी पीना होगा। लेकिन कुहू उसकी एक बात नहीं मानती और कहती है कि उसे पिंजरे से बाहर नहीं आना। बुलबुल ऐसा न करने की वजह पूछती है, लेकिन कुहू कुछ नहीं बताती। खैर, बुलबुल और कर भी क्या सकती थी। वो जितना समझा सकती थी समझाती है और कुहू को फिर उसके हाल पर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद कुहू देखती है कि उसके पंजे गल रहे हैं और उसके पंख भी टूट रहे हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। कुहू बहुत घबरा जाती है और उस बीच वो चुनमुन के पापा को ये कहते हुए सुनती है कि कुहू को उड़ना होगा, वरना वो अपंग भी हो सकती है।
ये सब सुनकर कुहू डर जाती है और उड़ने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन इतने वक्त से पिंजरे में रहने की वजह से अब वो बाहर निकलने से भी डर रही थी। जैसे तैसे वो रात तो उसने काट ली और अगली सुबह अपनी बेसुरी आवाज में फिर कू कू करके उसी बुलबुल को बुलाने की कोशिश करती है। बुलबुल को आने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि कुहू की आवाज सबसे अलग थी। जैसे ही बुलबुल वहां आती है, वो कुहू की हालत देखती है। पिछली बार से कुहू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कुहू को बुढ़ापा आ गया हो। उसके पंख और पंजे बुरी हालत में थे और इसकी चोंच भी उखड़ रही थी। बुलबुल ये सब देखकर समझ जाती है कि जिस चीज का उसे डर था वही हुआ है। वो कुहू को इस बार पूरे जी जान से समझाती है और कहती है कि अगर वो खुले पिंजरे से बाहर नहीं आई तो उसकी जान चली जाएगी। ये सुनकर कुहू रोने लगती है और कहती है, बुलबुल, मैं इस पिंजरे में नहीं बल्कि अपने डर में कैद हूं। ये पिंजरा तो हमेशा से खुला था ताकि मैं जब चाहे उड़ जाऊं, लेकिन इसे मैंने अपनी नियत मान लिया। मुझे बाहर आने में डर लग रहा है। क्या होगा अगर मैं उड़ते उड़ते गिर गई? क्या होगा अगर थकान से मेरे पंख फड़फड़ाना रुक जाए? अगर मैं किसी शिकारी के हाथ लग गई तो? यही सब मेरे दिमाग में घूमता रहता है और मुझे बाहर आने से डर लगता है। ये सब सुनकर बुलबुल सारा मांजरा समझ जाती है और कुहू से कहती है, हम सब किसी ना किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आते हैं। हम सबके अपने अपने कर्म हैं। जैसे इंसान के अपने, पंछियों के अपने, जानवरों, यहाँ तक कि पेड़ों के अपने कर्म होते हैं। तुमने जो डर बताए वो लाजमी है, लेकिन उन 3-4 डर की वजह से तुम जान रही हो कि तुम क्या खो रही हो? अपना जीवन। इसी जीवन को बचाने के लिए तुमने पिंजरे का सहारा लिया ना, लेकिन ये पिंजरा तो खुद तुम्हारा जीवन लेने पर तुला है। मुझे देखो, बाकी पंछियों को देखो, सब अपना कर्म करते हैं। सुबह जाते हैं, सांझ तले लौट आते हैं। प्रकृति से सुंदर गीत सीखते हैं, बारिश में झूमते हैं, साथियों के साथ आसमान में रेस लगाते हैं, नदियों में नहाते हैं, बारिश का पानी पीते हैं। जिंदगी की ये सारी चीजें उन डर के सामने बहुत ज्यादा बड़ी हैं। ये सब सुनकर कुहू की थोड़ी हिम्मत बढ़ती है और वो बुलबुल से पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगता? इस पर बुलबुल मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं लगता? डर हर किसी को लगता है। तुम्हें क्या लगता है, चुनमुन बाहर जाता है तो उसकी माँ को डर नहीं लगता?
जब चुनमुन खुद खेलता है तो क्या उसे चोट लगने का डर नहीं लगता? चुनमुन के पापा को क्या अपने परिवार के लिए डर नहीं लगता? क्या मुझे शिकारियों से डर नहीं लगता? लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर आज हमने अपने डर को काबू नहीं किया तो कल ये हमें अपने काबू में कर लेगा, जो कि तुम्हारे साथ हुआ है। हम सब ने अपने डर पर जीत हासिल की है और साथ में जीने की कला सीखी है, जिससे हम हर मुश्किल से उभर जाएं। शिकारियों का डर उसे होगा जो नहीं जानता कि कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। उड़ने से गिरने का डर उसे होगा जो कभी उड़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किलों से जीता नहीं जा सकता, बस जरूरत है थोड़ी सी कोशिश की। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ये सारी सीख दूंगी और फिर देखना तुम कैसे जिंदगी के हर पल को जीने लगोगी। इसीलिए बाहर आओ कुहू, इस खुले पिंजरे में कैद मत रहो। कितने लोगों के पास मौका ही नहीं होता, तुम्हारे पास है, इसे ऐसे मत जाने दो। ये सब सुनकर कुहू के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो अपने पैरों पर खड़ी होकर धीरे धीरे बाहर निकलती है। वो जैसे ही पिंजरे से बाहर आती है, धड़ाम से गिर जाती है, लेकिन बुलबुल उसके साथ खड़े होकर उसका हौसला बढ़ाती है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। कुहू डर तो रही थी, लेकिन फिर वो एक नजर ऊपर देखती है और उसे वो खुला पिंजरा दिखता है, जो मानो कह रहा हो कि आज नहीं तो कभी नहीं। कुहू बुलबुल को देखती है और फिर खुले आसमान की ओर अपने पंख फैला देती है। बुलबुल उसे लंबी सांस लेकर उड़ने के लिए कहती है और कुहू वैसा ही करते हुए फुर्र से उसके साथ उड़ जाती है। वो देखती है कि वो जैसे जैसे ऊंचा जा रही थी, आसमान से हल्की बारिश की अमृत बूंदें उस पर टपक जाती है। उसके पंखों और पंजों को मानो कोई मरहम लगा रहा हो। वो उन बूंदों के घूंट पीती है, जिसके बाद अचानक से उसका पूरा शरीर हल्का हो जाता है और वो पूरी शक्ति के साथ उड़ने लगती है। बुलबुल उसके साथ ही थी। कुहू उसे देखकर बहुत खुश होती है और खुशी के मारे दोनों गाने लगती हैं। कुहू की आवाज एकाएक सुरीली हो चुकी थी। कुहू के लिए ये सब मानो जादू था। ये सिलसिला काफी देर तक चलता है और फिर थक हार कर दोनों एक पेड़ की ओट में आकर बैठ जाते हैं। कुहू बुलबुल को शुक्रिया कहती है
और बताती है कि अब उसे किसी भी चीज से कोई डर नहीं लग रहा। बुलबुल ये सुनकर बहुत खुश होती है कि कुहू को उसने बचा लिया। इस तरफ खुले पिंजरे में कुहू को न देखकर चुनमुन का परिवार घबरा जाता है। वो रात वो लोग जैसे तैसे बिताते हैं, लेकिन फिर अगली सुबह वो कुहू को अपने घर के आंगन में कूकते देखते हैं, मानो वो उनको भी शुक्रिया कर रही थी कि उन्होंने पिंजरा खुला रखा। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं और इस तरह जिंदगी डर से जीत जाती है। तो दोस्तों, कुहू अब खुशी से अपनी जिंदगी जीती है। अब वो डर में नहीं, सुकून में सोती है। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप भी लीजिए एक सुकून वाली नींद। अपनी आंखें बंद करके गहराई से महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर सुकून है। आपका मन और दिमाग शांत है। आपके सिरहाने सुंदर सपने आपके सोने का इंतजार कर रहे हैं और नींद आपकी आंखों में भर रही है। वो धीमे धीमे आपकी आंखों को छू रही है। अब आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आपने हौले से अपनी आंखों को बंद कर लिया है। आपकी सांसों की लोरी आपको नींद की बाहों में ठपकियां देकर सुला रही है। थपकी बरकरार है और नींद गहरी होती जा रही है। शुभ रात्रि।